हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इसी उम्मीद में कि अब जल्द ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है जेकेएसएसबी का वो स्टार्ट हो जाएगा। आज मैंने भी अपना एक मन बनाया कि वीडियो डाल दिया जाए, क्योंकि जब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस चले नहीं तब तक वीडियोस वगैरह डालने का भी मन नहीं करता। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम पे जो यूथ ऑफ हमारी जो यूटी है उसका जो यूथ है वो काफ़ी डिप्रेशन से के दौर से गुज़र रहा है, क्योंकि रिक्रूटमेंट्स रुकी हुई हैं और कोर्ट केसेस पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो है वो अब दिखना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि एलजी सर और जो सीएस सर हैं हमारे, जो उन्होंने ये बोला है कि सितंबर से जेकेएसएसबी की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी होप के साथ अब जो ये केस है, ये जो एपटेक कंपनी को लेकर ये जो केस है, ये भी अब 17 अगस्त के लिए लिस्ट हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो प्रीवियस हियरिंग थी यानी 7 अगस्त को, उसमें जो पटिशनर्स हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक इरिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है वो शो किया, और कहीं ना कहीं उनके जो मेन एडवोकेट थे वो एब्सेंट थे, वहाँ से हियरिंग में पे वो नहीं आए। जबकि जो यूटी ऑफ जेके और जो जेकेएसएसबी यानी गवर्नमेंट के जो एडवोकेट्स थे वो सारे प्रेजेंट थे। और मतलब समझ नहीं आया कि इस तरह का बिहेवियर, मुझे नहीं लगता कि वो सही है इस टाइम पे। कहीं ना कहीं जल्द से जल्द ये केस ख़त्म होना चाहिए। और रही बात जो एपटेक कंपनी है, देखिए एपटेक कंपनी जो है, ना तो इसका ये ना तो एपटेक कंपनी में किसी का कोई रिश्तेदार लगा हुआ है, ना ही कोई ये चाहता है कि बस एपटेक से ही के थ्रू ही एग्ज़ाम हो कंपनी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मैटर है ये सब जुडाइस है, और इसमें इसका जो डिसीजन, जो भी हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देगा, मुझे लगता है वही हम सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और हमें अपनी डिक्टेशंस नहीं देनी चाहिए कि यानी, क्योंकि जो मैटर जो सब जुडाइस होता है, जो भी मैटर कोर्ट में होता है, मुझे लगता है उसके बारे में बाहर पॉलिटिक्स ना ही की जाए तो अच्छा है। क्योंकि इस टाइम पे पॉलिटिकल जो एक अपॉर्चुनिटी है ना, वो कुछ पॉलिटिशियंस भी इसका फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हाल्ट करने का जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। और एस्पिरेंट्स को किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। किसी भी तरह की जो बातें जो बताई जाती हैं, कहीं ना कहीं मिसलीड किया जाता है, उसमें नहीं आना चाहिए। और चुपचाप अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको स्टार्ट कर देना चाहिए, और जो स्टडीज़ कर रहे हैं उनको कंटिन्यू रखनी चाहिए अपनी स्टडीज़, क्योंकि बहुत ही जल्द रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जितनी भी ये पॉलिटिकल जो भी ये बातें की जा रही हैं कि ये जो भी मतलब पॉलिटिकल जो ट्विटर्स पे जो भी मैसेजेस डाले जा रहे हैं, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी तक जो एस्पिरेंट्स थे वो इतने 2-3-4 महीने हो गए, सब के सब डिप्रेशन में, अब तक उनका कोई ट्वीट क्यों नहीं आया? अब तक ये पॉलिटिकल लीडर्स कहाँ थे? जैसे ही हियरिंग स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है, या ऐसा लगता है कि अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, इनके ट्वीट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। खुद के टाइम पे इतनी धांधलियाँ हुई, जब ये खुद चीफ मिनिस्टर्स थे या जब ये पावर में थे, उस टाइम पे कितनी धांधलियाँ हुई। और आज ये जो है अचानक से जब केस जो है वो अपने सल्यूशन की तरफ बढ़ रहा होता है, फाइनल हियरिंग की तरफ बढ़ रहा होता है, तो ये ट्वीट्स डालना स्टार्ट कर देते हैं। एस्पिरेंट्स के जो इमोशंस हैं उनको भड़काना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स जो हैं अब वो समझ गए हैं, वो इन बातों में नहीं आएंगे। और 17 अगस्त को मैं होप करता हूँ कि सारी पार्टीज़ जो हैं वो प्रेजेंट रहें, उनके जो एडवोकेट्स हैं वो प्रेजेंट रहें, और ये जो केस है जल्द से जल्द अपने फाइनल डिसीजन पे आ जाए। जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो एपटेक को लेके वो हम सबको एक्सेप्ट होगा, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, और कोर्ट की डिग्निटी को हम बनाए रखेंगे। और खुद से ये मोबोक्रेसी करके, ये भीड़ भाड़ करके खुद से कुछ डिक्टेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप आप अपनी पढ़ाई कीजिए, कोर्ट का काम है वो कोर्ट देख लेगा। खुद से यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके डिक्टेशंस देनी कि ये कर दो वो कर दो, ऐसे नहीं चलती। डेमोक्रेसी है, मोबोक्रेसी नहीं है। तो अब दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ। तो अब बात की जाएगी केसीएस की। आप सबको पता है कि जो केसीएस जुडिशरी की जो पोस्ट हैं और जो नोटिफिकेशन है वो अभी लटकी हुई है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना ज़्यादा डिले करना। 5 साल हो गए, 2018 में शायद लास्ट रिक्रूटमेंट हुई है केसीएस म्यूनसिफ की, और तब से लेकर अब तक 5 साल हो चुके हैं, और ओवर एज भी हो गए हैं कई सारे एस्पिरेंट्स। बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो
नोटिफिकेशंस आ जाएं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि इतना डिले क्यों हो रहा है। जो मुझे जो सोर्सेज से जो मुझे न्यूज़ मिली है इसके रिगार्डिंग, केसीएस के रिगार्डिंग, वो यही है कि अभी जो इनका जो रूल फ्रेमिंग है, अब यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या मसला आ रहा है इनको। ये जो लद्दाख के जो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, ये जो लद्दाख के एस्पिरेंट्स हैं, अब ये अपने लिए एक सेपरेट कोटा मांग रहे हैं। देखिए मुझे ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि कुछ भी अब जब मतलब सोर्स जो है मेरा, ऐसे तो जेन्युइन सोर्सेज ही, मैं जो भी जेन्युइन न्यूज़ होती है वही बताता हूँ, पर अब जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है, मुझे यही सुनने में आ रहा है कि लद्दाख एक अपने लिए एक सेपरेट कोटा डिमांड कर रहा है। और अब इन्हें समझ नहीं आ रही है कि सेपरेट कोटा पॉपुलेशन के बेसिस पे दें या टेरिटरी के बेसिस पे, यानी एरिया के बेसिस पे। तो अब जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, ये फ़ाइल जो है फिर से होम मिनिस्ट्री के पास चली गई है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि 2 to 3 months, यानी 2 से 3 महीने अभी लग सकते हैं। जो केसीएस की नोटिफिकेशन है उसमें 2 से 3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि ये अभी इशू जो है वो ज़्यादा बड़ा बनता जा रहा है लद्दाख को लेकर। क्योंकि लद्दाख, जैसा आप जानते हैं कि यूपीएससी उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और जेएंडके का पीएससी, तो कहीं ना कहीं वही सब मसला है। अब मुझे भी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, बट यही मेरे को सुनने में आ रहा है कि इसमें अभी 2 से 3 महीने लग सकते हैं। मुझे लगता है एस्पिरेंट्स को इस पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, कहीं ना कहीं मीडिया को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये सरासर ज़्यादती हो रही है। जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ सरासर ज़्यादती है। इतना टाइम तो किसी भी रूल मेकिंग में नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात, जो सिलेबस को लेकर के मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी केसीएस के, वो यही थी कि शायद इसमें सीसैट भी इस बार इंट्रोड्यूस होगा। देखो मुझे कंफर्म नहीं है, मैं बस जो मुझे बताया गया है कहीं किसी जेन्युइन सोर्स से ही मुझे पता लगा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि शायद इसमें सीसैट भी होगा और लॉ का पेपर होगा। हो सकता है ना हो, ये अब मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, बट कहीं ना कहीं से सुनने को मुझे मिला था। और एज रिलैक्सेशन का भी सुनने को मिला था कि क्योंकि 5 साल से इसकी कोई नोटिफिकेशन आई नहीं थी 2018 से, तो हो सकता है कि इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिल जाए। तो बाकी जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की हैं और पीएलओ की हैं, वो भी सुनने में आ रहा है कि आ सकती हैं, क्योंकि अब ये भी कंफर्म नहीं है। देखो जो चीज़ कंफर्म नहीं है वो मैं क्यों ऐसे आपको ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की आई थिंक 50 to 60 पोस्ट और हैं इनके पास, और पीएलओज़ की भी कुछ पोस्ट हैं, लेकिन वो कब नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे इस बारे में मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल के लिए तो यही सब था कि जो ये सारा मसला बना हुआ है रिक्रूटमेंट्स को लेकर के, और जो जेकेएसएसबी को लेकर के जो सारा मसला बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द जो है वो सॉल्व हो जाए, और कहीं ना कहीं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाए। और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी मैं चाहता हूँ कि ये केसीएस का मसला भी जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ज़्यादा इसको अब ज़्यादा एक्सटेंड करना भी ठीक नहीं है। तो फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। आप ज़्यादा पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नेतागिरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार है, कोर्ट है, वो सब देख लेंगे। वो कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही वहाँ उन चेयर्स पे बैठे हैं, और सबको लुटेरा कह देना, सबको करप्ट कह देना, वो भी चोर है, ये भी चोर है, हर किसी को, पूरे सारे डिपार्टमेंट्स को चोर कह देना, सारे पॉलिटिशियंस को चोर कह देना, मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं एक मानसिक बीमारी है। मुझे लगता है जो भी ऐसा करते हैं वो मानसिक बीमारी का शिकार हैं, उन्हें जा कर के किसी साइकेट्रिस्ट से अपना इलाज कराना चाहिए। थैंक यू।